गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के समक्ष ज्योग्राफी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, भूगोल का पहला चैप्टर है। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। भूगोल मीन्स हम यहाँ पे पृथ्वी से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या करेंगे? पृथ्वी से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे भूगोल में, ये पृथ्वी आई कहाँ से, कहाँ पे है पृथ्वी, पहले इसकी पोजीशंस वगैरह जानेंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं भूगोल। भूगोल का इन्वेंशन किसने किया? जैसे जैसे लिखा रहा हूं वैसे वैसे लिखते रहिएगा। भूगोल के जनक, फादर ऑफ भूगोल कौन है भाई? फादर ऑफ भूगोल कौन है? कमेंट करें फटाफट। फादर ऑफ भूगोल, जो भूगोल के पिता कहे जाते हैं, वो हिकेटियस जी हैं। कौन है? हिकेटियस जी को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस जी को बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं, अगर भूगोल का जनक हिकेटियस जी को बोला जाता है, तो वर्तमान भूगोल, जो आज के भूगोल है, उसका जनक किसको बोला जाता है? वर्तमान भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा। वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट, आप एक धारा जानते होंगे, हम्बोल्ट की धाराएं होती हैं। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल के जनक हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ये जान गए भूगोल के जनक हिकेटियस जी हैं, वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। हम्बोल्ट धारा यह होती है, ठंडी जलधारा है, इससे आप याद रखेंगे तो हम्बोल्ट आपको याद रहेंगे, वर्तमान भूगोल के जनक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हम कैसे जाने ये ज्योग्राफी है? तो ज्योग्राफी शब्द का किसने प्रयोग किया होगा? तो ज्योग्राफी शब्द का GRAPHY, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। क्या? इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने क्या किया था? ज्योग्राफी शब्द का नामकरण किया था, ज्योग्राफी शब्द दिया था, और इन्हीं को बोला जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक। इतना आपका क्या था? ये पिन पॉइंट था, इतना आपको याद होना चाहिए। 3 क्वेश्चन है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस जी को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, और जिसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। यदि ये बात की जाए भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बात कर लेते हैं भारत का भूगोल किसने लिखा था? किसकी रचना है? टॉलमी ने लिखा। टॉलमी ने रचना की। भारत के भूगोल नामक पुस्तक की रचना, ये पुस्तक है। क्या है ये? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। भारत का भूगोल पुस्तक है, जिसकी रचना किसने की थी? टॉलमी ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, टॉलमी ने भारत के भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ अब आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे वीडियो को, एक शॉर्ट में बताएंगे, जिससे कि जहां से आपके सारे क्वेश्चन उठ जाए। सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, चाहे आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम्स में हो। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे कॉम्पिटिशन्स में बैठे हो और चाहे आप एकेडमिक एग्जाम्स में के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके सारे क्वेश्चन यही से पुटअप होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड होता क्या है? यूनिवर्स। ब्रह्मांड, UNIVERS, यूनिवर्स। यूनिवर्स ब्रह्मांड होता क्या है?
ब्रह्मांड, हम पहले सिंपल सी बात कर लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? यहां से जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, चाहे अनंत तक हो, और जो नहीं भी दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी किसमें आती हैं? हमारे यूनिवर्स में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमें दिखाई देती है, जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई देती हैं, जो स्कोप्स वगैरह के थ्रू हम लोग देखते हैं, या जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, वो सारे के सारे कंटेंट हमारे यूनिवर्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम जान लेते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉमेट्स टूटते हैं, तो उसी तरह से ये क्या है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मो मीन्स होता है पुच्छल, तारे जो होते हैं पुच्छल्स होते हैं, और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। तो पुच्छलों का अध्ययन जो कहा जाता है, पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सब ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। अब इसमें एक बिग बैंग थ्योरी आई थी। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, कोई भी एक कंडेंस है, बहुत घना चीज है, उसमें अचानक से विस्फोट हो जाए और वो सब तितिर बितिर हो जाए, फिर क्या उनमें भी विस्फोट हो तो वो भी तितिर बितिर हो जाए। तो इस थ्योरी को जो बोला गया वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी की प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन लेमेंटेयर। बिग बैंग थ्योरी हम बात कर लेते हैं। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थ्योरी की परिकल्पना किसने की थी? जॉन लेमेंटेयर। कहीं कहीं आपको लेमेंट्रे मिलेगा, लेमेंट्रे इस तरह से देखने को भी मिलता है। तो जॉन लेमेंटेयर याद करें या जॉन लेमेंट्रे याद करें, मिला है जॉन लेमेंटेयर और जॉन लेमेंट्रे, ये बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक हैं। अब अगर यदि बात करें हम सॉरी फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड जो ये प्रसरण है, क्या ये फैलता है? ब्रह्मांड में प्रसार होता है। हम ये कैसे जानेंगे कि ब्रह्मांड में प्रसार हो रहा है या कंटिन्यू प्रसरण नहीं हो रहा है? तो ये किसने, इसके सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मांड के प्रसरण का सिद्धांत किसने किया था? लिख लेते हैं। ब्रह्मांड के प्रसरण का सिद्धांत, ब्रह्मांड के प्रसरण का सिद्धांत किसने किया था? एक थे एडविन हब्बल। कौन था? एडविन हब्बल। कौन थे? EDWIN, एडविन हिब्बल, HIBBLE। इनको बोला जाता है एडविन हिब्बल। कौन था? एडविन हिब्बल। ये क्या किए? ब्रह्मांड के प्रसरण का सिद्धांत दे दिए। ब्रह्मांड के प्रसरण का सिद्धांत दे दिया था इन्होंने। और नेक्स्ट हम बात करें, अब हम आते हैं अपनी पृथ्वी पे। पृथ्वी पे जो पृथ्वी किस मेखला में आती है, किस आकाशगंगा में आती है, हम इसके बारे में बात करें। क्योंकि ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाएं हैं, कई सारे तारे हैं, कई सारे पुच्छल तारे हैं, कई सारे कॉमेट्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी किसमें है? पृथ्वी है, दैट मीन्स हमारा पृथ्वी किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम, दैट मीन्स सौर परिवार, सौर परिवार का भाग है। ये किस आकाशगंगा में आती है? किस आकाशगंगा में आती है? दुग्ध मेखला। इसमें दुग्ध मेखला में आती है। दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी बोला जाता है, MILKY, मिल्की वे, ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। दुग्ध मेखला, मिल्की वे, ये क्या है? हमारी आकाशगंगाएं हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूरे, अब देखिए हम पृथ्वी पे आ गए तो पृथ्वी से रिलेटेड सारी चीजें बात करते हैं। यहाँ पे जैसा कि डिस्कस हुआ है सौर परिवार का, तो सौर परिवार हमको जानना चाहिए। सौर परिवार होता क्या है? नोट कर लीजिए फटाफट। ब्रह्मांड में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं होंगे। ब्रह्मांड में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पुटअप होने वाले नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ब्रह्मांड से इससे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होने वाले नहीं है। सौर सिस्टम होता क्या है? सोलर सिस्टम होता क्या है?
सौर परिवार। सौर परिवार दैट मीन सूर्य हो प्लस ग्रह हो प्लस उपग्रह हो और कुछ पुच्छल तारे हो, ड्वार्फ प्लैनेट्स हो, क्षुद्र ग्रह हो, ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो सारे सारे इसमें आ जाए। तो ये क्या हो, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह हो, ठीक है, क्या हो, तो सूर्य हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, कॉमेट्स हो, पुच्छल तारे हो, ये सब जो आएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा सन क्या होगा, सन यहाँ पे सेंटर में होगा, सूर्य केंद्र में होगा, बाकी इसके इर्द गिर्द सारे इसके परिक्रमा करने वाले सिस्टम्स को बोलते हैं सौर परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, सौर परिवार। अब इसको हम एक फिगर बनाते हैं, जिस तरह से हम फिगर बना रहे हैं उसी तरह से सेम टू सेम आप बनाएंगे तो आपकी कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या, कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे उनकी आकृति क्या है, उनके ऑर्डर्स क्या है, ये सब सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, जैसा कि ये क्या है, इसको बोलते हैं सन, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, इसको बोलते हैं मरकरी, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। प्लूटो था 2006 में, उसको क्या किया गया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कब कर दिया गया था, 2006 में। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे पास केवल कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, ग्रह कितने हैं, 8 है। क्या है, कुल ग्रह, कुल ग्रह 8 है। सूर्य क्या है, सूर्य कभी भी ग्रह नहीं है, ग्रह मत कहिएगा, ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है, एक तारा है, स्टार है। सन इज अ स्टार। ओके, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है फ्रेंड। अब ग्रह कभी मत कहिएगा। इनकी दूरियों के अनुसार से हमने ये ऑर्डरिंग लिख दी है, इनकी साइज के हिसाब से इनको हम छोटा बड़ा बना रखे हैं। जैसा कि देखिए, सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा होगा, इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिखेगा, सबसे बड़ा फ्रेंड्स तो ये होता है, जुपिटर होता है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं कि उसमें बलय था, ठीक है। ये सबसे बड़ा ये हो गया पहला। अगर हम इसकी क्या करते हैं, वॉल्यूम के अनुसार से देखते हैं, इसके लार्जेस्ट होने के अनुसार से देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे ये होगा, सेकेंड नंबर पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा, फोर्थ पे ये होगा, देन आफ्टर फिफ्थ पे पृथ्वी है, सिक्स्थ पे क्या है, सिक्स्थ पे हमारी कौन सी है, शुक्र है, वेनस। ये हमारा क्या है, मार्स से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको और। ये सिक्स्थ नंबर पे है, ये सेवेंथ पे है और ये एट्थ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑर्डरिंग हो गई इनकी साइजिंग के हिसाब से, साइज के अनुसार से। अगर हम देखिए, अब हम इनका क्रम देख लेते हैं, दूरी के अनुसार क्रम। थोड़ा सा ऊपर से रेज कर देते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार क्रम क्या है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल है, फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति है, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। आप इसे याद रखेंगे, दूरी के अनुसार इनका क्रम है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, दूरी के अनुसार है। आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे इरेज करता हूं, फटाफट आप लोग इसे नोट कर ले। आहो, ऊपर का कोई काम नहीं है। अब यहां क्या करता हूं, आकृति के अनुसार, आकार, आकार के अनुसार क्रम। आकार के अनुसार क्रम कौन सा है, सबसे पहले जुपिटर है, दैट इज बृहस्पति, बृहस्पति हो गया। ठीक है, बृहस्पति बाद कौन सा है, शनि है। ठीक है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद
वरुण है, ठीक है फ्रेंड, अरुण के बाद वरुण है, फिर कौन है, पृथ्वी है, फिर 6 नंबर पे शुक्र है, शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद क्या है, जो बच गया बुध है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है फिलहाल, सॉरी। अब यहां पे क्या, एक बेल्ट है, ये क्या है, एक बेल्ट है। इस बेल्ट के अंदर वाले ग्रह को बोलते हैं इनर ग्रह, आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक है। और ये जो बाहर है इनको क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, ठीक है फ्रेंड्स। इनको क्या बोलते हैं, जो अंदर है 4 आंतरिक ग्रह हैं, 4 बाह्य ग्रह हैं। अब इनको आप क्लियर कर ही लिए होंगे। ये क्या होंगे, ये पृथ्वी से दिखाई देने वाले ग्रह हैं, तो इनको बोलते हैं पृथ्वी सदृश ग्रह। ये क्या है, ये कहां से दिखाई देने वाले हैं, बृहस्पति से दिखाई देने वाले इधर वाले ग्रह हैं, तो बृहस्पति सदृश ग्रह हैं, बृहस्पति सदृश ग्रह हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ ये फिगर का पूरा काम खत्म कर देते हैं। ये जो फिगर है इसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, सबसे गर्म है। और सबसे ठंडा कौन सा है, ये सबसे ठंडा। अब देखिए फ्रेंड्स, याद करना कितना आसान है। स्टार्टिंग सेकंड सबसे गर्म, स्टार्टिंग लास्ट सेकंड सबसे ठंडा, ठीक है। स्टार्टिंग सेकंड सबसे गर्म, लास्ट सेकंड सबसे ठंडा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं वलयों की, जो वलय रिंग्स हैं, रिंग्स शनि के पास ही केवल है, वैसे है तो सभी ग्रहों के पास, लेकिन शनि के पास पूर्ण विकसित ग्रह, पूर्ण विकसित वलय है। पूर्ण विकसित वलय होने का मतलब क्या है, इनके पास वलयों की संख्या कितनी है, वलयों की संख्या अगर पूछी जाए, शनि के पास वलय पूछा जाए तो वलय कितने हैं, 7 हैं। वलयों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, शनि के पास वलयों की संख्या 7 है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और इसमें कुछ और चीजें बतानी है जो कि हम बता देते हैं। एक बेल्ट यहां होती है, इसके जस्ट बाद इसको बोलते हैं क्या, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। जो लास्ट वाली बेल्ट होती है क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है उसको बोलते हैं एस्ट्राइड बेल्ट। कौन सा बोलते हैं, एस्ट्राइड बेल्ट, ASTROID, एस्ट्राइड बेल्ट। क्षुद्र ग्रह पेटी, इसी में जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये यहाँ पे बोली जाती है, क्षुद्र ग्रह पेटी का बोली जाती है। ठीक फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। और बाकी हम नेक्स्ट डे पे इसको क्लियर आउट करेंगे। कुछ और चीजें बताने, जैसे सूर्य के केंद्रीय ताप के बारे में बताते हैं। चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं, सूर्य के केंद्रीय ताप वगैरह को बता देते हैं, जिससे नेक्स्ट डे में सिर्फ मुझे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करना हो। क्या, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करना हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं फ्रेंड्स, इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, जैसा कि हमें बात करना है, अगर सूर्य के केंद्रीय भाग के केंद्रीय ताप की बात करें, सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप कितना होता है, जो सूर्य, अगर ये सूर्य है, सूर्य का आंतरिक भाग ये होगा, तो इसका ताप होता है कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस, 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होता है सूर्य के आंतरिक भाग का। तो सोचिए कितना होता होगा, इसका मतलब 1.5 के बाद, दैट मीन्स 15 लिखने के बाद 6 बार 0 आप लगा दीजिए। इतना टेम्परेचर होता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है। और सूर्य के बाह्य भाग, ये जो दृश्य वाला होता है, बाह्य भाग का टेम्परेचर अगर मैं देखूं, इसका टेम्परेचर देखूं, तो ये कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको लिख लेते हैं, सूर्य के केंद्र
का तापमान क्या होता है 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस ये सूर्य के आंतरिक भाग दैट मीन्स कोर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाह्य भाग की, सूर्य के बाह्य भाग का। यहां पे केंद्र की जगह पे लिख देते हैं बाह्य भाग का तापमान। बाह्य भाग का तापमान क्या होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। सूर्य के बाह्य भाग का तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो सूर्य का जो अगर सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देने वाला भाग होता है इसे देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है, किरीट कहलाता है। किरीट या कोरोना। ये जो आज की डेट में कोरोना है ये कोरोना नहीं है फ्रेंड्स, CORONA कोरोना। ठीक है, क्या बोलते हैं सूर्य के समय जो सूर्य ग्रहण होता है उसके समय दिखाई देने वाला भाग होता है। जैसे सूर्य ग्रहण कैसे होता है, ये है, अब इतना भाग ऐसे ढक जाता है तो ये छोटा सा दिखाई देता है ना, ये चांद सा एकदम, ये क्या है इसका कोरोना है। कभी कभी ऐसे भी दिखाई देगा आपको, ये है तो जब ये एकदम पतला सा, ये पूरा का पूरा इतना कवर्ड हो जाएगा, इसमें इतना कवर्ड हो जाएगा, तो इसी भाग को बोलते हैं क्या कोरोना। ठीक है फ्रेंड, या किरीट बोलते हैं या सूर्य मुकुट बोलते हैं। क्या सूर्य मुकुट। ठीक है, इतनी चीजें बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें सूर्य का सबसे चमकीला परत, जो सूर्य का सबसे चमकीला परत होता है, सूर्य का सबसे चमकीला परत क्या होता है, सूर्य का सबसे चमकीला परत क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। ठीक है फ्रेंड, प्रकाश मंडल बोला जाता है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि हमारी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, साथ नहीं दे पा रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सभी प्रकार के ग्रहों के बारे में, जो 8 ग्रह बचे हैं सारे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में विधिवत से संपूर्ण जानकारी एकत्र करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।